तो ये कहानी ओरुन की है, जो कि इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा लड़का है जो कि दो स्किल्स को एक साथ यूज कर सकता है। और जब ओरुन की पार्टी को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसका फायदा उठाते हैं, और जब उनका काम निकल चुका था तो ओरुन के खुद के दोस्त ने ही उसे उसकी पार्टी से ये कह के निकाल दिया कि तुम किसी काम की नहीं हो। और ये सुनने के बाद ओरुन का दिल टूट चुका था, लेकिन वो उसी दिन डिसाइड करता है कि वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई उसे कुछ कह ही ना सके। तो इस सब की शुरुआत एक डंजन के अंदर से होती है, जहाँ पर ओरुन आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो कुछ रैबिट मॉन्स्टर होते ओरुन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था उनके पास चलते हुए उनकी दावत आ चुकी है, पर मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। और वो रैबिट जैसे और उनके ऊपर हमला करते हैं और उनने उनका डोनट बना दिया था, और उन रैबिट मॉन्स्टर के अंदर से माना क्रिस्टल्स बाहर निकलते हैं। ये देखने के बाद बाकी रैबिट मॉन्स्टर और उनके ऊपर झुंड में हमला करते हैं, पर मगर और उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती। उसने उन सारे के सारे रैबिट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। अरे मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ, पर मगर जितना मुझे लगा था शायद मैं उतना वीक नहीं हुआ हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं स्वॉर्ड्समैन अभी बन सकता हूँ और अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। पर मगर वो इससे पहले अपने मन में और कुछ कह पाता, उसके पीछे कई सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। अरे नन्हे मेहमानों, तुम्हारा स्वागत है। लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए और साथी मिल गए, और मुझे पता था कि मैं डंजन से कभी बोर नहीं हो सकता, ना ही मुझे फ्री बैठने का टाइम मिलेगा। जैसा कि हमें पता था कि ओरुन दो एलिमेंट्स का यूज कर सकता है, तो अपने सेकंड एलिमेंट को अब यूज करने लग चुका था और अपनी ऊपर स्ट्रेंगन मैजिक का यूज करता है। और जो गॉब्लिन से इनके लिए स्वॉर्ड और स्ट्रेंजन मैजिक का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और सीधा ही वो गॉब्लिन्स को काटता चला जा रहा था और अपने मन में कहता है कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया, तो तुम लोग को मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। जैसे तुमने मुझे देखा तुम्हें दुम दबा के यहाँ से भाग जाना चाहिए था। अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं पता, मैंने अपने दोस्तों की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करी, पर मगर मुझे मिला क्या? अपने दोस्त थे धोखा, वो भी मेरे बचपन के दोस्त थे। ऐसे कहने के बाद वो हर एक गोब्लिन को मारता चला जा रहा था, और वो इतने गुस्से में होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसने सारे गॉब्लिन्स को कब खत्म कर दिया। दरअसल जो ओरुन के पास ताकत है, ये हर एक एडवेंचर अपने पास होने का ख्वाब देखता है। ओरुन बताता है कि मैं अपने स्वॉर्ड और स्ट्रेंजन मैजिक का यूज कर सकता हूँ, हालांकि जब भी मैं स्ट्रेंजन मैजिक का यूज करता हूँ इसकी एक लिमिटेशन होती है कि 3 मिनट से ऊपर मैं इसको यूज नहीं कर सकता। और ओरुन अपनी ताकतों को बता रहा था, लेकिन तब तक उसके सामने और गॉब्लिन्स आ चुके थे, तो वो उन्हें मारते हुए बताता है दरअसल स्ट्रेंजन मैजिक हमारे मैजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और रही बात मेरी तो मैं खुद को 180 सेकंड तक स्ट्रेंजन कर सकता हूँ। नॉर्मल एडवेंचर्स की जगह एक नर्क की तरह है, पर मगर मेरे लिए नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है उससे तो मैं कब का मर चुका हूँ। और हमें पिछली रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओरुन के पास उसकी पार्टी मेंबर्स आते हुए कहते हैं, ओरुन मेरी बात सुनो, हम सब ने डिसाइड करा है कि तुम्हारे लिए हम एक चीज करना चाहते हैं, और वो ये है कि हम तुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद ओरुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओरुन खड़ा होते हुए कहता है, ओलिवर यार देखो, आज मेरा वैसे ही मूड खराब है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ? दरअसल जो ओलिवर है इनकी पार्टी का लीडर होता है। ओलिवर तभी कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मजाक है? हम तीनों ने डिसाइड करा है कि हम तुझे अपनी पार्टी में अब और नहीं रख सकते। तभी उनकी पार्टी की फीमेल मेंबर कहती है, हाँ ओलिवर ने ठीक कहा, हम तुम्हें अपनी पार्टी में और नहीं रख सकते। और उनको तो लग रहा था कि ये भी मजाक हो रहा है। ओलिवर कहता है कि मैं तुझे कितनी बार कहूँ, ये कोई मजाक नहीं है, मैं तुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाल रहा हूँ। पर मगर तभी और उनको 8 साल पहले का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे ओरुन और ओलिवर जब बचपन में छोटे थे तो उन्होंने इस पार्टी को क्रिएट करा था, और ये दोनों मिलकर इस पार्टी को चलाया करते थे। एक बार तो उन्होंने एक डंजन की 94th लेवल तक उसे क्लियर करा था, जो इन सब ने इस पार्टी में मिलकर करा था। नॉर्मल एडवेंचर तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तभी ओरुन एक लास्ट बार कहता है कि देखो, मैं इतना ताकतवर नहीं कि मैं पूरी टीम को चला सकूं, ना ही तुम इतने ताकतवर हो कि तुम तीनों मिलकर इस टीम को चला सको। ओलिवर कहता है कि दरअसल तुमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो एक हाई एनहांसर होता है उसकी टीम में क्या वैल्यू होती है। अगर तुम्हारी जगह मैं अपनी टीम में कोई और हाई एनहांसर रख दूं तो हमारी टीम काफी जल्दी ग्रो कर सकेगी। ओरुन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक एनहांसर हूँ? मैं कभी एनहांसर था ही नहीं। मेरी एबिलिटी हमेशा से एक स्वॉर्ड्समैन की थी, क्योंकि हमारी टीम को एक एनहांसर की जरूरत थी, तो मैंने एनहांसिंग सीखी अपनी टीम के लिए। लेकिन तभी उनकी पार्टी के अदर मेंबर्स कहने लग जाते कि हमने तुमसे नहीं पूछा कि तुमने एनहांसिंग सीखी या फिर नहीं। हम तीनों ने साफ साफ डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें इस पार्टी से निकलना होगा। ओलिवर कहते हैं कि इसने ठीक कहा, क्योंकि हमें एक हाई एनहांसर मिल चुका है जो कि हमारी पार्टी को जल्दी ज्वाइन करेगा। और उनको समझ आ चुका था कि इनसे बहस करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो वो उन सबका शुक्रिया अदा करता है कि आज तक जो सब कुछ इन्होंने इसके लिए करा। और ऐसा कहने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी। अब डंजन के अंदर प्रेजेंट में और उन बता रहा था कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे
मुझे मेरी पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। तब से मैं डंजन के अंदर आके रोज प्रैक्टिस करता हूँ और इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने खुद के कॉम्बैट को क्रिएट करा है। मैं खुद से एक वादा करता हूँ कि मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई आज के बाद मुझे यूजलेस ना कह के पुकारे। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तक वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास पहुंच चुका था और अपने कार्ड को और उन अपडेट करने जा ही रहा होता है, पर मगर तभी उसे आवाज आती है, भागो जल्दी भागो, वो हमारे पीछे आ रहा है। हमें दिखाया जाता है दरअसल वो कुछ 4 एडवेंचर्स होते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के पास आ चुके थे, पर मगर हमारा ओरुन उन लोग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी हमें उन 4 एडवेंचर्स के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहता है, शुक्र है कि हम लोग बच गए। दरअसल वो ऑर्क्स का झुंड काफी ज्यादा ताकतवर था। शुक्र है कि हमारी पुरानी टीम के सारे मेंबर्स बच गए, पर मगर उस लड़की का क्या जिसने कि आज हमें ज्वाइन करा था। खैर जाने दो, अगर मैं उसे बचाने के लिए बचता तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाती। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उसने आज ही तो ज्वाइन करा था। ये सुनने के बाद और उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उनके ऊपर, और उनको पता था कि मुसीबत के वक्त कोई किसी को अकेला छोड़ दे तो कैसा फील होता है। फाइनली ओरुन उन चारों की तरफ मुड़ता और कहता है, बस बस बहुत हो गया, मैं तुम लोग की इससे ज्यादा बकवास नहीं सुन सकता। तुम लोग अपने आप को पार्टी कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। तभी उनकी पार्टी का मेंबर और उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अरे साली तू होता कौन है हमारे बारे में कुछ कहने वाला, ये ले मेरा मुक्का। लेकिन इन कमजोर अटैक से और उनको कहाँ कुछ होने वाला था और उनने उसे एक हाथ से उठा के पटक दिया होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कि काफी ज्यादा डर रखी होती क्योंकि वो और काफी ज्यादा खतरनाक थी दिखने में। क्या ये मेरा अंत है? मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। क्या कोई मुझे बचाने नहीं आएगा? और ऐसा कहने के बाद वो उन और के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, पर मगर वो और काफी ज्यादा ताकतवर थे, या तो यूँ कह लो कि उस लड़की का ही मैजिक कमजोर था। और जैसे ही वो और उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, जोरदार हवा का एक तूफान आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मर पाती उससे पहले हमारा औरुन वहाँ पहुँच चुका था और औरुन उन सारे ऑर्क को मारना शुरू कर देता है। वो रेड हेयर वाली लड़की काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी, जहाँ पे औरुन के सामने और सारे ऑर्क आ चुके थे, जहाँ पे अब औरुन अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को इनहेंसर मैजिक से फ्यूज कर देता है और उन सारे ऑर्क को मारता चला जा रहा था। तभी वो लड़की कहती कि ये क्या है, मैंने आज तक किसी को क्लोज कॉम्बैट में 2 स्किल्स को यूज करते हुए कभी नहीं देखा। तभी जो ओरुन होता है ऑर्क को मारते मारते एक और नई एबिलिटी का यूज करता है। उसने अपने स्वॉर्ड के ऊपर शार्पन एबिलिटी का भी यूज कर दिया था, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड और ज्यादा धारदार हो चुकी थी और देखते ही देखते और उन्हें सारे के सारे ऑर्क को मार दिया था। और ये सब देखने के बाद उस लड़की को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था, पर मगर उसने अब चैन की सांस ली थी, यहाँ तक कि वो इतना डर चुकी थी वो रोने लग जाती है। आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरुन ने उस लड़की को सही सलामत डंजन से बाहर निकाल दिया था और उसे बाय बोलने के बाद वो जा रहा था, पर मगर तभी वो लड़की उसे आवाज मारती और कहती कि मिस्टर मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, पर मगर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरा नाम सोफिया ग्लोडल है। इसके तुरंत बाद ही वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है कि औरुन मैं चाहती हूँ कि आज रात आप मेरे साथ डिनर करो। दरअसल वो उसका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी और उसका इतना प्यारा चेहरा देखने के बाद जो हमारा औरुन होता है वो उसे मना नहीं कर पाता। अगली सीन में सोफिया और औरुन एक छोटे से रेस्टोरेंट पे पहुंच चुकी थी। सोफिया बताती कि दरअसल ये काफी ज्यादा महंगा रेस्टोरेंट तो नहीं है, पर मैं कमी को यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद है और ये काफी टेस्टी खाना बनाते हैं। तभी जो औरुन होता है वो सोफिया के कपड़ों पे एक क्रेस्ट को देख लेता है। दरअसल इसको नाइट क्रेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इस जगह का सबसे बड़ा गिल्ड होता है। इसके बाद वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे जिस टेबल पे वो दोनों जा रहे थे वहाँ पे एक और लड़की बैठ रखी होती है लाल बालों की, और सोफिया को देखने के बाद वो कहती है अरे छोटी बहन। और हमें दिखाया जाता है कि औरुन ने भी उस लड़की को पहचान लिया था। वो देख के कहता है वेल हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, मैंने सही कहा ना। सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी बड़ी बहन और औरुन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते। सोफिया कहती कि अच्छा तो मुझे अब समझ आया, अब मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तभी हमें इस लड़की के नाम को बताया जाता है जिसका नाम सलमा ग्लोडन होता है और ये काफी बड़ी एस रैंक पार्टी की लीडर होती है। तभी सलमा औरुन की तरफ देखते हुए कहती है कि अब मुझे औरुन ये मत कहना कि तुम मेरी छोटी बहन के साथ किसी रिलेशनशिप के अंदर हो। औरुन कहता है कि अरे यार फिर से तुमने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। सोफिया ने मुझे यहाँ पे खाने पे इनवाइट करा है ताकि वो मेरा शुक्रिया अदा कर सके। फाइनली जो सोफिया होती है वो सलमा को सब कुछ बता दी थी और सलमा कहती कि औरुन तुम्हारा बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन की जान को बचाने के लिए। के बाद वो लोग उसी टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पर सोफिया अपनी बड़ी बहन से कहती कि बहन आप प्लीज इस सस्पेंस को यहीं पे खत्म करो और क्या आप मुझे बताओगे कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। और तब सलमा बताती कि दरअसल ओरुन ऐसा वैसा एडवेंचर नहीं है, ओरुन लेजेंडरी हीरो पार्टी का एक मेंबर है। और ये सुनने के बाद सोफिया को खुद के कानों पे यकीन नहीं हो रहा होता। वो कहती क्या? ओरुन कहता है कि ये बात तो ठीक है पर अब मैं उनकी पार्टी का मेंबर नहीं रहा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उन्हें सब कुछ बता देता है। सलमा कहती कि अच्छा मेरे को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगा पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। दरअसल हमारे गिल्ड के अंदर कुछ नए एडवेंचर्स आए हैं और हम उनको काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देने वाले हैं क्योंकि काफी जल्द हम उन्हें साउदर्न डंजन के 57th फ्लोर पे लेके जाने वाले हैं। ये सुन के ओरुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये मिशन तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि साउदर्न डंजन कोई ऐसा वैसा डंजन नहीं है, वहाँ पे ए और बी रैंक की भी जो एडवेंचर्स होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। सलमा कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, तभी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम उनके साथ जाओ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और मैं बेफिक्र रहूंगी कि उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि हर 10 लेवल के बाद जो बॉस मॉन्स्टर आता है वो उन्हें नहीं हरा पाएंगी और जो उनकी जिंदगी है उसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ। लेकिन तभी ओरुन को अपनी पुरानी टीम की याद आ जाती है जहाँ पे ओरुन मना करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर से एक इनहेंसर की तरह काम नहीं कर सकता। पर मगर सोफिया ओरुन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज हमारे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये सुनने के बाद जो ओरुन होता है वो ब्लश करने लग जाता है और वो मना नहीं कर पाता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर मगर जो हमारा लड़का होता है उन्हें बताता है कि दरअसल मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ, अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा तो मैं स्वॉर्ड्समैन के तौर पर आऊंगा, ये बात को याद रखना। सलमा उसकी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देती और वो उसकी बात को मान चुकी थी। और इसके अगली सुबह ही हमें दिखाया जाता है कि ओरुन उनके गिल्ड में जाता है और उन सिल्वर रैपिड गिल्ड के लीडर से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे गिल्ड लीडर कहते हैं कि अच्छा तो तुम ओरुन हो, मैं तुम्हारे बारे में पहले बहुत ज्यादा सुना है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम हीरोज पार्टी में काम कर चुके हो और मेरी इच्छा काफी टाइम पहले से थी कि ओरुन तुम हमारे गिल्ड में काम करो क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस काबिल हो। अब इसके बाद उन तीनों की प्रॉपर मीटिंग होती है जहाँ पे विंग्स और सलमा और उनको बता रहे होते हैं कि उसको क्या क्या करना है। सलमा और उनको बताती कि इस बार हमारे गिल्ड का एक मिशन है कि जो न्यू एडवेंचर्स है हम उन्हें डंजन की उतनी गहराई पर लेके जाएं जितने तक वो जा सके। और इस बार हमारे गिल्ड को पता चला है कि डंजन के आखिरी में काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और हमारा दूसरा मिशन ये भी है कि हमें उस वैल्यूएबल चीज को कलेक्ट करना है। अब हमें विंग्स और सलमा के कुछ टाइम पहले के सीन को दिखाया जाता है। विंग्स बताता है कि मुझे पता चला है कि जो हीरो पार्टी है उसके अंदर से ओरुन को बाहर निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों उन्होंने उस पावरफुल जैसे पर्सन को अपनी पार्टी से बाहर निकाला, लेकिन ओरुन सच में काफी ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट है। अगर कुछ भी करके उसे टीम में लेके आना पड़े तो ऐसा करो, पर मगर मैं चाहता हूँ कि वो हमारे गिल्ड में हो। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि ओरुन उनके सामने जो बैठ रखा था, पर मगर उसे काफी ज्यादा शक हो रहा होता है इनका प्लान सुनने के बाद। ओरुन कहते कि पक्का कुछ तो ऐसा है कि ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन ओरुन उन लोग को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ओरुन के सामने काफी सारे एडवेंचर्स होते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पे सलमा और सोफिया भी आ जाती है और ओरुन यहाँ पे नोटिस करता है कि सोफिया ने एक अलग तरीके की ड्रेस पहन रखी थी। और मैं आपको बता दूं दरअसल जो ये ड्रेस है वो लोग पहनते हैं जिन्होंने की अभी अभी एडवेंचर करना शुरू करा हो। ओरुन कहते हैं कि इस ड्रेस में सोफिया तुम काफी अच्छी लग रही हो और वो ब्लश करने लग जाती है और ब्लश करती करती वो कहती क्या ओरुन तुम मुझे बताओगे कि तुम अभी कहाँ पर रहते हो। ये सुन के सलमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती कि एक मिनट रुको ना जरा, आखिरकार तुम क्यों जाना चाहती हो कि वो कहाँ रहता है। सच बताऊं गाइस मुझे तुम दोनों के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। सोफिया कहती कि बड़ी बहन ये तुम क्या बात कर रही हो, बस मैंने उससे ऐसा ही पूछा, तुम तो कुछ ज्यादा सोचने लग गई। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाते कि सोफिया अपनी पार्टी के पास निकल चुकी थी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाते जो सारे नए एडवेंचर्स होते हैं उनके लिए एक अलग ही पार्टी बनाई गई थी और क्योंकि पहली बार ही ये लोग किसी डंजन के अंदर जा रहे थे तो ये काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। दूसरी ओर हम सलमा और ओरुन को देखते हैं जो की अपनी पार्टी में चले गए थे और इनकी पार्टी में ज्यादातर एडवेंचर
ए और बी रैंक के होते हैं, ताकि अगर डंजन के अंदर कुछ भी गलत हो तो ये सब लोग उसे संभाल लें। और आगे हमें बताया जाता है इन तीनों के नाम को, जो होता है एंथम, बेनार्ड और केथी। हालांकि ये तीनों भी अपने अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल लेके चलते हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर थे। और जब इन सबको ओरुन के बारे में पता चलता है और उसकी एबिलिटी क्या है, ये काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। हालांकि हमें कुछ देर पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे विंस सैल्मा से कह रहा होता है कि अब जो ओरुन है हमारी टीम में आ चुका है, तो हमारा जो प्लान है अब काफी ज्यादा सिंपल रहेगा। अगर ओरुन हमारी मदद करता है तो हमारा जो गिल्ड है वो वापस से टॉप में जा सकता है। और जो सैल्मा होती है प्रेजेंट में काफी ज्यादा उदास लग रही थी, उसे लग रहा था कि वो ओरुन का गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जो सैल्मा है उसे विंग्स ने ये ऑर्डर दे रखा था कि उसे ओरुन के साथ मिलकर 51 फ्लोर में जाना है। अब वो सब लोग रूकीज के पास पहुँचते हैं, यानी कि वो न्यू एडवेंचर जिन्होंने की अभी अभी ज्वाइन करा है। अब वो सब लोग उनके सामने खड़े हो चुके थे। दरअसल वो सारे बच्चे और उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो सैल्मा और उनको इंट्रोड्यूस करती है कि जो ये लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, हाँ हाँ मैं मानती हूँ ये हॉट और काफी सुंदर है और ये पहले हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और तुम जितना सोचते हो ये उससे ज्यादा ताकतवर है। और एक शॉकिंग बात ये है कि इसने अकेले ही 91 फ्लोर तक डंजन को एक्सप्लोर कर रखा है। ये सुनने के बाद बच्चे काफी शॉक हो चुके थे, क्योंकि डंजन में 91 फ्लोर तक जाना आम बात नहीं होती। और बच्चे ये सुन के और शॉक थे कि ओरुन हीरो पार्टी का मेंबर रह चुका है। अब उन बच्चों को यकीन था कि डंजन के अंदर वो काफी ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि उनके साथ ओरुन जो है उनके फेस रिएक्शन देखे और उनकी तो फटी चली जा रही थी। अरे तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। उन सभी को ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ताकतवर हूँ। सलमा कहती कोई बात नहीं, उनका फेस देखो, तुम्हारे आ जाने से ही वो लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये सब सुनने के बाद ओरुन कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सारे नए एडवेंचर्स होते हैं वो 4-4 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पर मगर जो ओरुन को ग्रुप मिला था उसमें सिर्फ 3 मेंबर होते हैं। ओरुन ये देख के पूछता है क्या जो हमारी पार्टी का एक मेंबर रह रखा है वो अभी तक नहीं आया। पर मगर हमारी लड़की की पार्टी का एक मेंबर कहता है कि मेरा नाम लोगन है। दरअसल यहाँ पे जितने भी एडवेंचर्स हैं हम उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। दरअसल एक एडवेंचर कम था तो हम तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट को एक टीम में रख दिया है और हम तीनों ही काफी हैं। ओरुन कहते हैं कि ठीक है, पर मगर इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लें। तभी जो लड़का होता है वो खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम लोगन है और मैं काफी ताकतवर इंचांटर हूँ और आपको मैं पहले ही बता दूं कि आगे चलने के बाद सलमा को मैं हरा दूंगा। ओरुन अपने मन में कहता है कि इसकी गनमस्ती तो देखो, ये सलमा को हराने चला। तभी दूसरी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम कैरोलीन है और मैं एक डिफेंडर हूँ। ओरुन कहते हैं कि अच्छा, पर मगर तुम्हारी शील्ड कहाँ है? कैरोलीन कहती है शील्ड? पर मगर शील्ड क्या होता है? मैं तो दरअसल मॉन्स्टर से आने वाले अटैक को खुद से डॉज कर सकती हूँ। ओरुन कहते हैं अरे यार, अगर ऐसा चला तो मॉन्स्टर्स के आने वाले अटैक से तुम खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगी और जल्दी ही हार जाओगी। लोगन और कैरोलीन ने तो हमारे लड़के की बातों को इग्नोर कर दिया था, इससे परेशान हो जाता है। पर मगर तभी सोफिया सामने आती है और कहती कि मेरा नाम सोफिया क्लोडल है, मैं मैजिक को कास्ट करने के साथ साथ अटैक स्पेल का भी यूज कर सकती हूँ। ये सुन के ओरुन अपने मन में कहता है चलो मेरी टीम में कम से कम कोई तो ढंग का है। पर मगर उन तीनों की हरकत देखने के बाद वो कहता है अरे यार, मैं कौन से ग्रुप के बीच में फंस गया। और उसको पता था कि इन तीनों के साथ जो उसकी रेड है काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब वो तीनों डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पे कैरोलीन कहती कि सर ओरुन, मुझे लगता है कि आपने हीरोज पार्टी को छोड़कर काफी अच्छा काम करा। मुझे तो लगता है कि आपको उनसे रिवेंज लेना चाहिए। वैसे भी आप सिल्वर रैबिट गिल्ड में आए हो जो कि हीरोज पार्टी का एक अपोनेंट है। ओरुन कहते कि नहीं नहीं, मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना। हाँ, जैसा कि मुझे लगा था, तुम्हें काफी ज्यादा शांत पर्सन हो और तुम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सोफिया ने मुझे बताया कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। सोफिया सुन के ब्लश करने लग चुकी थी, पर मगर तभी उनके पीछे कुछ वुल्फ्स का झुंड आ जाता है। लेकिन हालांकि जो वुल्फ्स होते हैं खुद से ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ओरुन ने आगे बढ़ने से पहले पीछे एक ट्रैप लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि डंजन में कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और ओरुन पहले से यहाँ पे सोच के आया था कि वो छोटे मोटे फाइट्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि उन सभी को 51 फ्लोर पे पहुंचना था। कुछ देर चलने के बाद वो 28 फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ओरुन हमें बताते हैं कि जैसे कि मेरे को इन तीनों के बारे में लगा था कि किसी काम के नहीं है, वैसा अब कुछ भी नहीं था। जो लोगन है वो सच में इतना ताकतवर है कि वो ए रैंक की पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और कैरोलिन जिसने कहा था कि वो सिर्फ डॉज कर सकती है, असल में उसका कहने का मतलब ये था कि वो काफी फास्ट है, क्योंकि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाता। और उसके पास 2 डैगर्स हैं जिससे कि अपनी सेफ्टी और हमला भी करती है। इसके बाद बारी आती है हमारी सोफिया की, जो कि अपने बचाव में कुछ मैजिक का यूज कर सकती है। पर अगर देखा जाए तो ये लोग अपने स्किल्स का
ढंग से यूज नहीं कर पाते, ये बात इन्हें कमजोर बनाती है। इन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। अब वो सभी लोग 28th फ्लोर के एंड में होते हैं जहाँ पे सलमा कहती कि सारे बंदे खुद को जाके उस क्रिस्टल में रजिस्टर कर लो, क्योंकि जो हमारा सफर है कल से यहाँ से शुरू होगा आगे का। और इसी के साथ जो इनका आज का यहाँ का दिन था वो खत्म होता है। सब लोग अपने घर जा रहे थे और हमें अगले दिन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अरुण अभी सो के उठा था, पर मगर जब वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि हीरोज पार्टी ने लिखा था कि उन्होंने अरुण को धक्के मार के बाहर निकाला है अपनी टीम से। और अपने बारे में ये पढ़ने के बाद अरुण का मूड खराब हो जाता है, लेकिन अरुण कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब अरुण मार्केट में होता है, वो कुछ सामान को लेने जा ही रहा था, पर मगर तभी उसके पीछे से एक लड़की अरुण के नाम को पुकारती है और ये कोई और नहीं लूना होती है। अरुण लूना को देख के शॉक हो चुका था और वो कहते कि लूना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दरअसल ये हीरोज पार्टी की एक मेंबर है। दरअसल अरुण लूना की काफी रिस्पेक्ट करता है और हीरोज पार्टी के अंदर एक लूना ही थी जो कि हमेशा अरुण की साइड लिया करती थी। लूना अपने हाथ को फैलाती और कहती कि अरुण मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हीरोज पार्टी में वापस आ जाओ। अरुण को समझ नहीं आ रहा होता कि लूना ये क्या कह रही है, पर मगर वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर अब मैं कभी हीरोज पार्टी में वापस नहीं आने वाला। और मुझे पता है कि जिस दिन मुझे पार्टी से बाहर निकाला जा रहा था, अगर तुम वहाँ पर होती तो तुम मेरी तरफदारी करती और मुझे पार्टी से बाहर निकलने नहीं देती। लूना कहती कि अरुण क्या तुम वो सब भूल गए हो जो कि हमने एक दूसरे से वादा करा था। अरुण कहते कि लूना तुम ये मत सोचो कि मैं अपने वादे भूल गया, मुझे वो सब याद है, पर मगर जब मेरे खुद के दोस्त ने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया तो मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद अरुण लूना से माफी मांगता है, कहते कि अब मैं हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा, और ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अरुण अब डंजन की तरफ जा रहा था, पर मगर रास्ते में वो काफी ज्यादा उदास होता है और वो अपने मन में कह रहा था कि मेरी क्या गलती थी। दरअसल न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि अरुण की गलती ये थी कि वो काफी बुरा इंचांटर है और आज तक वो सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि हीरोज पार्टी का लीडर और उसके 2 मेंबर्स उसके साथ थे। अब जो अरुण होता है जब बाकी न्यू एडवेंचर्स के पास पहुंचता है तो वो सब अरुण के बारे में बातें कर रही होती हैं, जो कि उन सभी ने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था। पर मगर वो सभी लोग अरुण के सामने झुकते हुए कहते हैं कि हम उस न्यूज़पेपर में यकीन नहीं करते और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। लेकिन अरुण को पता होता है कि उन सभी के मन में कितने सवाल घूम रहे हैं। लेकिन तभी कैरोलिन कहती कि अरुण सर मुझे पता है कि आज जितने भी न्यूज़पेपर में वो सारी बातें फैली वो सब झूठ थी। अरुण कहते कि तुमने ठीक कहा, उसमें आधे से ज्यादा सब कुछ झूठ था, पर मगर मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ जितना कि तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो। लेकिन तभी सोफिया बीच में कहती कि अरुण आप झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डंजन के अंदर जब ऑर्क मेरे ऊपर हमला कर रहे थे तब मैंने आपकी ताकत को देखा और आप सच में काफी ज्यादा ही ताकतवर हो। लेकिन लोगन के मन में कुछ चल रहा होता है जो कि वो किसी से नहीं बताता। लोगन को लग रहा था कि अरुण सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अब वो उसकी उतनी इज्जत नहीं कर रहा होता जितना कि वो पहले करा करता था। हालांकि जो उनका एडवेंचर होता है वहीं से शुरू होता है जहाँ पे इन्होंने कल खत्म करा। अब जो अरुण होता है उन्हें बताने लग चुका था कि यहाँ से जो हमारा एडवेंचर है काफी हार्ड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों आगे लीड लो। जो कैरन और सोफिया होते सुन के काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन लोगन उसको इग्नोर कर रहा था। ऐसा करते करते वो लोग काफी आगे पहुँच जाते हैं, पर मैं उन्हें काफी दिक्कत भी आती है, जहाँ पर अब थोड़ी देर बाद वो लोग 31st फ्लोर पे पहुँच चुके थे। लेकिन तभी अरुण को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं तुम तीनों पीछे ही रहना। आगे से हमें दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन्स, मॉन्स्टर और ओगर्स आ रही होती हैं, जहाँ पे अरुण ने कहता है कि रेडी हो जाओ। और उन पूछता है गॉब्लिन को क्या तुम संभाल सकती हो कैरोलिन, और वो सुनते साथ ही भाग पड़ती है उनकी तरफ। सोफिया अपने मैजिक से ऑर्क की तरफ हमला करो, पर मगर जो सोफिया होती है वो ऑर्क के ऊपर हमला करने से डर रही थी। उसे अपनी पिछली मेमोरीज याद आने लग जाती है और उन लोगन को भी ऑर्डर देने वाला था, पर मगर उससे पहले लोगन एक स्पेल का यूज करने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि कोई बेवकूफी होगा कोई इतनी जरा सी चीज के लिए अगर ऑर्डर लेगा तो। और वो ये भी सोच रहा होता है क्या जो सुबह न्यूज़पेपर में लिखा था क्या वो हकीकत में सच था या फिर झूठ। यहाँ पे कैरोलिन ने आधे से ज्यादा गोब्लिन को मार दिया होता है, पर मगर जो सोफिया थी अभी भी डर रखी थी और वो सोच सोच के अटैक कर रही होती क्या मुझे करना चाहिए या फिर नहीं। और जो हमारा अरुण होता है इस बात को नोटिस कर लेता है। अब वो एक मैजिक का यूज करता है, इसका नाम एबिलिटी डाउन होता है। दरअसल इस मैजिक से अरुण ने सारे ऑगर्स की एबिलिटी को काफी डाउन कर दिया था और वो काफी कमजोर हो चुकी थी। और उन सोफिया के पास जाते हुए कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इवन जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुम्हारे साथ है, तुम कर सकती हो। ये सुनने के साथ सोफिया काफी खुश हो चुकी थी और तुरंत ही
वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है एक सिंगल अटैक से। वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जल के राख हो चुका था। और ये फाइट खत्म होने के बाद जहाँ पे वो दोनों लड़कियां काफी खुश होती है, पर मगर लोगन ने नोटिस कर लिया था कि ऑरुन ने एक स्पेल का यूज करा ऑगर्स के ऊपर, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक एबिलिटी और उनके पास कैसे आई। इन्हीं बातों के बीच में वो लोग अब 35th फ्लोर पे पहुंच चुके होते और वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्लोर में से ये एक होता है। और उनका आज का मिशन यही था कि उन्हें ये फ्लोर पे पहुंच के इसे क्लियर करना है। अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके सामने एक टैरेंटुला मॉन्स्टर आ जाता है, यानी कि स्पाइडर मॉन्स्टर। लेकिन वो तीनों इस मॉन्स्टर को देख कर डर चुकी थी, पर मगर ओरुन कहते कि घबराओ मत दोस्तों, जो मैं तुम्हें कहूंगा बस तुम वही करना और देखना कि कैसे ये मॉन्स्टर अपने घुटनों पे आ जाएगा। लोगन, कैरोलिन और सोफिया की एबिलिटी को बूस्ट कर दो। लोगन मना कर रहा होता है, वो कहता है कि मेरे को भी फाइट करनी है, मैं लड़ने जाऊंगा। और इन कहते हैं कि अगर तुम अभी फाइट करने गए तो सपोर्ट मैजिक में कोई नहीं होगा, इवन तुम तीनों मिलके भी उसको नहीं हरा पाओगे, तो प्लीज जो मैं कहता हूँ वो करो। जो लोगन होता है उसकी बात मानकर कैरोलिन और सोफिया को बूस्ट कर देता अपने सपोर्ट मैजिक से। लोगन बता रहा था कि कैरोलिन, उस मॉन्स्टर का ध्यान तुम्हें अपने ऊपर लाना होगा। जैसे ही कैरोलिन उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है, तभी सोफिया विंड कटर अटैक का यूज कर उस मॉन्स्टर की एक साइड के पैर काट दी थी। और सच में ये स्पेल काफी ताकतवर था। तभी ओरुन कहता है कि अभी से जीत मत मनाओ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और इतना कहते साथ ही उस टैरेंटुला मॉन्स्टर ने कैरोलिन को अपने जाले में जकड़ लिया। तब ओरुन बता रहा था कि अपने आप को जाले से निकालने की कोशिश करो, लेकिन जो कैरन होती है वो ऐसा करने में बार बार नाकाम हो जा रही थी। और हमारे ओरुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो अपनी शार्पन एबिलिटी से उसके सारे ब्लेड को काफी शार्प कर देता है। और इसकी मदद से वो आराम से बाहर निकल चुकी थी। और सोफिया अपने स्पेल का यूज कर उसके ऊपर एक काफी बड़े पत्थर को गिरा देती, जिससे कि वो मॉन्स्टर फाइनली अब मर चुका था। लेकिन देखने वाली बात ये होती कि लोगन ने और उनकी इस एबिलिटी को भी नोटिस कर लिया था और इन्होंने आज के अपने टारगेट को पूरा कर लिया होता है, जिसके बाद ये लोग डंजन से बाहर निकल चुकी थी। रात होने ही वाली थी और उन अपने घर जा रहा था, पर मगर बीच में उसके पार्टी मेंबर उसे आवाज लगाते हैं कि ओरुन, अगर आज तुम बिजी नहीं हो तो क्या रात को हमारे साथ तुम पार्टी करने चलोगी। ओरुन कहता है क्या मैं, वो भी तुम्हारे साथ। वो लोग हाँ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम बिजी ना हो तो। अब इसके बाद हमें तीनों को एक होटल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे खाना खाते हुए ये आज सुबह के न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो दोनों कहते हैं कि ओरुन, हमें यकीन है जो न्यूज़पेपर में लिखा था वो सब कुछ झूठ था, लेकिन हमें ये जानना था आखिरकार तुम एक इंचांटर से स्वॉर्ड्समैन में क्यों शिफ्ट हो गई। ओरुन बताते कि हाँ तुमने ठीक कहा, जो वो आर्टिकल था पूरी तरीके से फेक था, पर मगर ये बात तो सच है कि मेरे अंदर काफी सारी कमियां हैं। और इसके बाद वो बताना शुरू करता है कि वो आखिरकार इंचांटर से स्वॉर्ड्समैन में क्यों शिफ्ट हो गया। जब मैं काफी छोटा हुआ करता था और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, तब मेरे ग्रैंड पेरेंट एक स्वॉर्ड्समैन थे और उस दिन उन्होंने पूरे विलेज को एक मॉन्स्टर से बचाया था। उसी दिन से मैं स्वॉर्ड्समैन बनना चाह रहा था। मैंने बचपन से काफी ट्रेनिंग करी, लेकिन जब मैंने हीरोज पार्टी को ज्वाइन करा तो वहाँ पे 2 स्वॉर्ड्समैन थे, जिस वजह से जो हमारी पार्टी थी वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा, जहाँ पे मैंने अपनी स्वॉर्ड्समैन की क्लास को छोड़कर इनहेंसर की क्लास को ले लिया। और प्रेजेंट में ओरुन बता रहा होता है इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी, मैंने अपने पास्ट को अब पीछे छोड़ दिया है और फिलहाल अब मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों बच्ची अपने घर जा रहे थे, पर मगर जो लोगन होता है वो तो काफी ज्यादा किसी सोच में डूब रखा था। और वो पूछता है कि सोफिया, जब ओरुन ने तुम्हें बचाया क्या वो उस दिन अकेला था। सोफिया बताती कि तुमने ठीक कहा, जिस दिन मुझे ओरुन ने बचाया वो एकदम अकेला था। और मैं ये देख हैरान हो चुकी थी कि उसने विंड मैजिक और इनहेंसिंग मैजिक को कंबाइन कर काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। और जहाँ तक मुझे याद है उसने 1 मिनट के अंदर 50 से 70 ऑगर को मार गिराया। लोगन को ये बात सुनने के बाद ओरियन की मैजिक के ऊपर और ज्यादा शक होने लग जाता है। अगर सोफिया जिस बारे में बता रही है वो सच हुआ तो ओरवन एक काफी इंसेन लेवल का एडवेंचर है। इसके बाद लोगन डिसाइड करता है वो जितना हो सके ओरवन से उतना सब कुछ सीखना चाहता है, ताकि एक दिन वो ओरवन को ही हरा सके और उसे सरपास कर दे। दूसरी ओर ओरवन उसकी पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी बैठ रखे थे। ओरवन बताते है कि मुझे लगता है जो मेरी पार्टी है यानी हीरोज पार्टी, वो मेरे बिना 94th फ्लोर को क्रॉस ना कर सकी। जब ओरवन से पूछा जाता है कि उसका गोल क्या है, ओरवन बताते है कि इतना ताकतवर बनना कि खुद से ही मैं डंजन के डीपेस्ट पार्ट को क्लियर कर सकूं, जिसमें मुझे किसी की मदद को लेना ना पड़े। हालांकि उन दोनों को नहीं लग रहा होता कि ओरवन ऐसा अकेला कर पाएगा, पर मगर उसके दोस्त होने के नाते वो दोनों से फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब अगले दिन हमें हीरोज पार्टी को दिखाया जाता है जो कि डंजन की तरफ जा रही होती है। वहाँ पे जितने भी एडवेंचर्स थे सब लोग शॉक हो चुके थे हीरोज पार्टी को देखने के बाद।
बाद, जहाँ पे ओलिवर जितना कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, लूना उतनी गुस्सा हो रखी थी। दूसरी ओर हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी दिन में आज आ रखा था, यानी कि आज वो लोग 54 फ्लोर तक पहुंच जाएंगी। ऑरविन को देखने के बाद जो उसके तीनों स्टूडेंट होते हैं उसका वेलकम करते हैं और वो कहते हैं कि टीचर आपका आज आखिरी दिन है, तो आज के मिशन के बाद आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, तो आज के दिन हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। और स्पेशली जो इस गिफ्ट की रिक्वेस्ट है सोफिया ने करी है। सोफिया सुनने के बाद ब्लश करने लग जाती है और वो कहते हैं कि आज जब हमारा मिशन खत्म हो जाएगा हम चाहते कि आप कहीं ना जाएं और हमारे साथ ही रहें। प्लीज आप हमेशा के लिए सिल्वर रैबिट गिल्ड में साइन कर लीजिए। पर मगर हमारा लड़का उसकी बात सुने बिना आगे जाने लग जाता है क्योंकि कुछ बच्चों से उसे आवाजें आ रही थी कि आज हीरोज पार्टी अंदर गई है, क्योंकि वो 95th लेवल को कवर करना चाहते थे। हमारे ऑरविन को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसके बिना उसकी पार्टी अंदर चली गई। ऑरविन इसके बारे में भूलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हीरोज पार्टी को जो कि 95th फ्लोर पे होते हैं। ओलिवर तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और वो नारा देता है आज हम 95 फ्लोर को पार कर देंगे क्योंकि आज हमारे पास ऑरविन जैसा नाकारा कोई भी नहीं है। लेकिन लूना को छोड़कर सबके सब उसकी बात से एग्री करते हैं। अब इससे 2 दिन पहले हमें हीरोज पार्टी के गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इनहेंसर को लाया गया था। इसका नाम फिली कारपेंटर होता है। ओलिवर की नजर में फिली कारपेंटर एक महान इनहेंसर होती है और उसकी बाहर काफी चर्चा भी थी। ओलिवर बता रहा होता है जो फिली कारपेंटर है वो दूसरे किसी डंजन के अंदर 100 फ्लोर तक जा चुकी है और वो लोग फिली को देख के काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक ताकतवर सपोर्टर मिल चुका है। अब ऑरविन जैसे किसी पर्सन के ऊपर उन्हें डिपेंड होना नहीं पड़ेगा और उन्होंने फिली के लिए वेलकम पार्टी भी रख दी थी। यहाँ पे फिली नोटिस कर लेती कि हीरोज पार्टी के पास काफी ज्यादा पैसा है, पर मगर तभी पार्टी के बीच में लूना आ जाती है और वो काफी गुस्सा थी। वो कहती कि आखिरकार ऑरविन कहाँ पर है और मेरे सुनने में आ रहा है कि तुम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। ऑरविन ने ना चाहते हुए भी सिल्वर रैबिट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ओलिवर ये सुन के शॉक हो जाता है। उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने अपने बचपन के दोस्त को उसी के पार्टी से बाहर निकाल दिया, बल्कि उसे तो इस बात का बुरा लग रहा होता है कि आखिरकार ऑरविन जैसा एक लूजर सिल्वर रैबिट पार्टी को ज्वाइन कैसे कर सकता है। अब लूना को सच में गुस्सा आ चुका था। वो कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ ओलिवर, आखिरकार ऑलविन कहाँ पर है? लूना को पता चलता है कि ऑलविन को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तभी ओलिवर लूना को इंट्रोड्यूस करवाता है न्यू इनहेंसर से। लूना उसे इग्नोर करते हुए कहती है जो मैंने तुमसे पूछा मुझे ये बताओ तुमने आखिरकार किससे पूछ के उसे पार्टी से बाहर निकाला। लीडर से बहस करता देख बाकी मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है और वो लूना के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ओलिवर उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो एक नंबर का यूजलेस था। उसने कभी इस पार्टी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, ना ही वो इतना ताकतवर था कि वो इस पार्टी में रह सके और उसकी वजह से हम 91st फ्लोर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। गाइस मैं आपको बता दूं दरअसल जो इनकी पार्टी है वो 91st फ्लोर तक गई है और ऑलविन ने अकेले ही 94 फ्लोर को पार कर दिया। लूना समझ आती कि अब उसका कुछ भी यहाँ पे कहना या फिर बोलना बेकार है क्योंकि वो अकेली तो बिल्कुल भी ऑलविन को वापस इस पार्टी में नहीं ला सकती। वर तभी कहता है कि इन सारी बातों को अब यहीं पे रखते हैं, हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए और वैसे भी कल से हम 92nd फ्लोर से चालू करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ अगर सही रहा तो हम आगे की लेवल को भी कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तभी लूना कहती कि मुझे फीली की एबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं है, पर मगर क्या तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें थोड़े आसान फ्लोर्स को कवर करना चाहिए। ओलिवर कहते कि तुम ये क्या बात कर रही हो, 92nd फ्लोर बहुत आसान है। लूना कहती क्या तुम भूल चुके हो पिछली बार हम जब 92nd फ्लोर पे गए थे हमें एक ब्लैक ड्रैगन ने लगभग पूरा खत्म कर दिया था। जो उसके पार्टी मेंबर्स होते हैं वो बहाना कर रहे थे कि हम पिछली बार ऑलविन की वजह से हारे क्योंकि वो वहाँ पर था और इस बार हमारे साथ ऑलविन नहीं है, एक प्रॉपर इनहेंसर है, तो इस बार तो हम आराम से जीत ही जाएंगे। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो हीरोज पार्टी होती है वो 92 फ्लोर पे होते हैं, पर मगर पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल गाइस वो इस बार नॉर्मल मॉन्स्टर से भी ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे होते और दरअसल फिली ने इन्हें इनहेंस भी कर रखा था, उसके बावजूद भी ये नहीं लड़ पा रहे होते। दरअसल मैं आपको बता दूं ऑलविन की हीरो पार्टी को छोड़ने के बाद ये उनकी फर्स्ट रेड होती है और इसी फर्स्ट रेड के दौरान इनको इनकी औकात समझ आ रही थी। दरअसल ये लोग एक जॉइंट मैमथ से फाइट कर रहे होते हैं और दरअसल जो ओलिवर होता है वो एक स्वॉर्ड्समैन होता है, इस वजह से वो पीछे था। पर मगर जब वो देखता है कि फिली की जो इनहेंसमेंट है वो इतना ताकतवर नहीं है तो वो पूछता कि फिली तुम्हारे इनहेंसमेंट को क्या हुआ। फिली बताती कि दरअसल मैं अभी तुम्हारी एबिलिटीज को नहीं जानती जिसके कारण जो मेरा इनहेंसमेंट है वो भी इतना ताकतवर नहीं है। ओलिवर याद करता है जिस दिन ऑरविल ने अपनी स्वॉर्ड स्किल को छोड़कर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करना
शुरू कर दिया था। उसको 1 घंटे के अंदर ही हम सब की स्किल्स के बारे में पता चल गया और उसका मैजिक पहली बार के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी हमें इनकी टीम के मैजिशियन एलिनी को दिखाया जाता है जो कि मेहमद के ऊपर अपना फायर अटैक कर रही थी, पर मेरे को उसका फायर मैजिक इतना कमजोर होता है कि वो मेहमद के बाल तक नहीं चला पा रहा होता। ओलिवर को यकीन नहीं हो रहा होता कि एलिनी के पावर इतना कमजोर कैसे हो गया। वो फिली से पूछता है कि तुमने एलिनी के ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज नहीं करा। फिली बताती कि उसने सबके ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज कर रखा है। ओलिवर के कहने पर वो एक और बार इनहेंसमेंट मैजिक को हटाकर फिर से करती है, लेकिन रिजल्ट सेम होता है। इनके अटैक इतने कमजोर होते हैं कि इससे तो अब मेहमद को भी गुस्सा आने लग चुका था। ओलिवर सोच रहा होता है फिली कारपेंटर का मैजिक और ऑन से काफी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था, पर मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब तक मेहमद ने एलिनी के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पे वो कह रही होती कैप्टन मेरी मदद करो, इसको तुम्हें हराना होगा। ओलिवर कहता है कि ठीक है, और वो कहता है कि फिली अगर मेरे पीछे से कोई हमला करे तो मुझे बता देना। फिली कहती कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को इनहेंस कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं। ओलिवर को फिली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, या तो उसे अपनी नाकामी के ऊपर कुछ बोल पाता, पर मगर तभी उन सब के पीछे से उनका बाप आ जाता है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन। उसका ऑरा इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि सब लोग उसे दूर से सेंस कर लेते हैं। ओलिवर डरते हुए कहता है ये कैसे हो गया, मुझे जहाँ तक याद है ब्लैक ड्रैगन एक फ्लोर बॉस है और फ्लोर बॉस कभी भी अपना फ्लोर को छोड़ के नहीं आता। इन सभी को इतनी देर से उस मेहमद को हराने में इतनी दिक्कत आ रही होती है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन अपने एक कदम के नीचे ही उस मेहमद को कुचल के रख देता है, जिससे कि वो मारा जा चुका था। तभी लूना कहती है कि ओलिवर हमें यहाँ से रिट्रीट करना होगा वरना हमारी पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बाकी पार्टी मेंबर्स होते हैं उसकी बात सुनी नहीं रहे थे। लेकिन तभी वो बोलने लग जाते हैं कि जो ये ब्लैक ड्रैगन है इससे पहले भी एक बार हमारे सामने आया था, क्या तुम भूल चुकी हो? हमें इसके सारी के सारी एबिलिटीज के बारे में पता है, इस बार हम इसे मार गिराएंगे। हमें दिखाया जाता है इनकी पार्टी का एक मेंबर काफी ज्यादा तीसमार खान बन रहा था और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। और जैसे वो ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, ब्लैक ड्रैगन ने अपनी एक सांस की फूंक से उसके ऊपर अटैक करा, जिससे कि वो वहीं पे जख्मी हो चुका होता है। लूना उसे हील कर रही होती है और बार बार कहती कि ओलिवर तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ से निकलो। और जैसे ओलिवर पीछे मुड़ता है वो देखता है फिली कारपेंटर को, जो कि जम चुकी थी। उसे इतना डर लग गया था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता। तब तक ब्लैक ड्रैगन ने एनिली के भी ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब तक इनकी पार्टी के डिफेंसर और जो अटैकर थे वो दोनों के दोनों बेहोश हो चुके थे, जख्मी होकर। ओलिवर के जोर जोर से चिल्लाने के बाद जो फिली होती है वो होश में आ चुकी थी और उसके ऊपर इंचांटमेंट मैजिक का यूज करती है, जिसके बाद जो ओलिवर होता है अपने एक सीक्रेट मैजिक का यूज करने लग चुका था। पर मगर इसे करने के लिए उसे कुछ टाइम तो चाहिए था, पर मगर उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो अपने डिवाइन फ्लैश का यूज ड्रैगन के अटैक के ऊपर करता है। वो अटैक इतना ताकतवर था कि उसने ड्रैगन के अटैक को भी रोक लिया होता है, जहाँ पर काफी सारी धूल आसपास बिखर चुकी थी। धूल छटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन अपनी ही जगह पे खड़ा था, उसे एक भी खरोच नहीं लगी होती। देखकर ओलिवर बिल्कुल ही हार मान लेता है और आखिरकार लूना से कहता है कि लूना हम क्या करें? लूना उसके पास आती और कहती कि मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसी वजह से मैं अपने साथ मैजिकल पोर्टल को लेके आई थी, जो कि हम सबको यहाँ से टेलीपोर्ट कर देगा। पर मगर इसकी एक कमी है, ये हमें डंजन में या तो ऊपर के फ्लोर पे टेलीपोर्ट कर देगा या फिर नीचे के फ्लोर पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सब लोग अब वहाँ से निकल रहे थे। लूना जैसे ही पोर्टल का यूज करती है, ब्लैक ड्रैगन ये देखने के बाद उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उन्हें मारने जा ही रहा था, पर मगर न जाने कैसे उस पोर्टल से ब्लैक ड्रैगन निकल चुका होता है। सबको ये देख के यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लैक ड्रैगन ने उस पोर्टल का यूज करा निकलने के लिए। बाकी सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ से चला गया। लूना कहती है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा भी हो सकता है ब्लैक ड्रैगन वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे न्यू एडवेंचर्स हो। तुरंत ही लूना गिल्ड को इन्फॉर्म करती है, उन्हें सब कुछ बता रही होती कि यहाँ पे क्या हुआ, और वो उन्हें इन्फॉर्म करती कि जल्द से जल्द डंजन को खाली करवाया जाए। जिसके बाद लूना सबको हील कर रही थी, जहाँ पे ओलिवर कह रहा होता है कि इससे पहले जब हमारी ब्लैक ड्रैगन के साथ एक बार फाइट हुई थी, क्या तुम्हें याद है कि हमने उसे नियरली पूरा हरा दिया था? ब्लैक ड्रैगन अपने अंत के कगार पे था उस टाइम पर। लूना समझाती कि ओलिवर क्या तुम्हें अब
अब तक समझ नहीं आया। पिछली बार जब हमने ब्लैक ड्रैगन से फाइट करी, आखिरकार हम उसे इतनी इजीली फाइट कैसे कर पा रहे थे, या फिर वो कैसे हार रहा था, क्योंकि उस समय हमारे साथ ऑरॉन था। लेकिन इस बात को ओलिवर के साथ साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे होते। ना पूछते कि ठीक है तो फिर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो, अगर तुम्हें लगता है कि फिली कारपेंटर एक काफी अच्छी एडवेंचर है तो आखिरकार वो तुम्हें इनहेंस क्यों नहीं कर पाई? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता, ना ही फिली कारपेंटर इसके बारे में कुछ कह पाती है। तभी हमारी लूना बताती हुई कह रही होती है जो हमारी हीरो पार्टी है इसके अंदर लोगों का लेवल इतना ज्यादा है कि वो चाहते हुए भी हम पांचों को इनहेंस नहीं कर सकता। और जो ये बात थी हमारा ऑरविन जानता था, उसने दिन रात मेहनत करी खुद के स्पेल्स क्रिएट करे ताकि वो हम पांचों को एक साथ इनहेंस कर सके। वो ये जानता था कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, पर मगर उसने हार नहीं मानी। उसके स्पेल्स इतने ताकतवर है कि वो हमको 50 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता था। और यही वजह है कि हमने पहली बार ब्लैक ड्रैगन को उसके घुटनों पे आने में मजबूर कर दिया। ओलिवर सोच रहा होता है कि इससे पहले जब उसने अपनी डिवाइन फ्लैश का यूज करा वो कितनी ताकतवर हुआ करती थी, पर मगर इस बार उसका डिवाइन फ्लैश भी किसी काम का नहीं आया। और बाकी सब मेंबर्स भी याद कर रहे होते कि उनका मैजिक पहले काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, पर मगर इस बारी मानो कि उनके मैजिक ने इन्हें धोखा दे दिया हो। और वो भागते भागते सारी बातों को याद कर रहे थे। दूसरी ओर हमें ऑरॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पार्टी मेंबर्स से कह रहा होता है कि आज हम लोग 36 फ्लोर से होते हुए 54 फ्लोर तक जाने वाले हैं। और हाँ, हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं, पर मगर उसे अंदर से कुछ बुरा महसूस हो रहा था। कैरोलिन कहती कि सर मैं आगे आज फ्रंट लाइन में लड़ाई करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दोगे? ऑरॉन बता रहा होता है कि अगर तुम अकेले आगे लड़ी तो तुम कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक साथ एक पार्टी में रहकर साथ मिलकर फाइट करो, तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैरोलिन को ये एडवाइस उतनी पसंद नहीं आई होती। लोगन बताते हैं कि ये एडवाइस काफी अच्छी है। और जो अनडिफिटेड एल्बर्ट थे उन्होंने ये कहा था, पर मगर तभी हमारा लड़का कहते कि हाँ तुमने ठीक कहा। तो द नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का अनडिफिटेड एज था जो कि 2 साल पहले लेवल 92 के अंदर ड्रैगन से फाइट करते हुए शहीद हो गया। ये सुन के कैरोलाइन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बताती है कि दरअसल वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे, पर मगर जबकि ये काम डिफेंडर का था। कैरोलाइन कहती है कि दरअसल वो जानते थे अगर वो मारे गए तो सबकी स्माइल डिसअपीयर हो जाएगी। और तभी वो कहने लग जाती कि तुम उन लोगों को दूर रखा करो जिन्हें कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और जो सोफिया और लोगन होते हैं वो पूछने लग जाते कि सर आप हमें बताओगी आखिरकार हम ताकतवर कैसे बने? पर मगर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और ऑलविन सलमा के सामने होता है जहाँ पे उसने एल्बर्ट के बारे में पूछा था। वो बताती कि एल्बर्ट उसको खोना हमारी पार्टी के लिए काफी बड़ी नाकामी थी, जिसकी वजह से जो ग्रेट हीरो पार्टी थी वो हमसे आगे निकल गई डंजन को कॉन्कर करने के लिए। और उसकी वजह से अभी भी हम उसकी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, पर मगर हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करोगे? पर मगर वो बोलता है कि एक पार्टी के अंदर 2 इंचांटर का होना नामुमकिन है। सलमा कहती कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो एक स्वॉर्ड्समैन बन के हमारे पास आए हो। चिंता मत करना, मैं बॉस बैटल में तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। सब लोग अब फ्लोर 40 में पहुंच चुकी थी, जहाँ पे अब सब लोग स्प्लिट हो जाते हैं और जब बॉस से फाइट होगी तो ये लोग वापस मिल जाएंगे। अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारा ऑरविन बताने लग जाता है दरअसल सब लोग स्प्लिट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बॉस के पास जाने वाले रास्ते कई सारे होते हैं, तुम्हें वो ढूंढना आना चाहिए। पर मगर तभी कैरोलाइन बताती कि आप तो डंजन की सबसे अंदर गए हो तो आप हमें ये सिखाओगे, मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद लोगन कहते हैं कि इसने ठीक कहा, क्या आप हमें लोअर और अपर फ्लोर के बारे में बताओगी? ऑरविन उन्हें बता रहा होता है दरअसल जो डीपर फ्लोर होते हैं वो 76 फ्लोर तक होते हैं और वो बर्फ से ढके माउंटेन की तरह होते हैं। जब तुम उनके अंदर जाओगी बर्फ का तूफान शुरू हो जाएगा। तभी सोफे कहती कि जो 91 फ्लोर से डीपर फ्लोर शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं? ओविन उन्हें बता रहा था कि वो स्वैम्प की तरह होते हैं, पर मगर सब लोग पूछ रहे होते हैं आखिर वहाँ पे मॉन्स्टर कैसे होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे घूमते हैं? इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो कहते हैं कि एक जना सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी ओर हमें लूना को दिखाया जाता है जो कि गिल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी और कहती है कि क्या तुम प्लीज गिल्ड मास्टर को यहाँ पे बुलाओगे? दूसरी ओर डंजन के अंदर जो हमारा ग्रुप 10 होता है, अब तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया था, जहाँ पर ऑरन अपने मन में कहता है ये वही बेकार फीलिंग है जो कि डंजन के अंदर एंटर होते हैं मुझे आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर किसी और मॉन्स्टर से डर रहे हो। पर मगर तभी उनके सामने एक गॉब्लिन आ चुका था, लेकिन कैरोलाइन इसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देती है। पर मगर वो नॉर्मल गॉब्लिन नहीं होता, वो एज़ोर गॉब्लिन था। पर मगर तुरंत ही ऑरन उसकी एजिलिटी को कम कर देता है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रहती है। पर मगर तभी लोगन बता रहा था जो एज़ोर गॉब्लिन होते हैं वो काफी फास्ट और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉर्मल गॉब्लिन के अकॉर्डिंग। अगर ऑरन ने उसकी ताकत को कम नहीं करा होता, पर मगर तभी
भी। कैरोलाइन उसकी बात काटते हुए कहती कि किसे परवाह है, मैंने उसे हरा तो दिया। और कैरोलाइन को समझा रहा होता है दरअसल जो एक डिफेंडर होता है वो एक पार्टी के कोर की तरह होता है, अगर वो बिखर जाए तो पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। कैरोलाइन उससे माफी मांग रही होती है, जहाँ पे हमारा लड़का उसे कुछ एडवाइस देता है जैसे कि उसे फाइट करने में काफी आसानी होगी। वो बताता है कि दरअसल हर लिविंग थिंग अटैक करने से पहले खुद को प्रिपेयर करती है, अगर मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले तुम उसके ऊपर अटैक कर दो तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। कैरोलाइन काफी खुश हो चुकी थी, वो कहती कि इसका मतलब मैं फ्रंट में लड़ सकती हूँ। हमारा लड़का उसे मना करते हुए कहता है कि तुम एक डिफेंडर हो, क्या तुम फिर से भूल गई तुम्हारा काम है मॉन्स्टर का अटेंशन अपने ऊपर लाना और उसका अटैक को ब्लॉक करना। लोगन काफी खुश होते हुए कहता है क्या मुझे आप कुछ सिखाओगी। दूसरी ओर हमें लूना को गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गिल्ड मास्टर कह रही होती कि आपको सबको बाहर टेलीपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो फ्लोर 92 का बॉस ब्लैक ड्रैगन है वो मिडल या फिर अपर या तो लोअर लेवल में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो चुका है। सुन के गिल्ड मास्टर भी शॉक हो जाते हैं। लूना कहती कि मैंने फटाफट बाहर निकालना होगा, पर मेगा रिसेप्शनिस्ट कह रही होती कि ऐसा करने से पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें कॉन्फ्रेंस रखनी होगी। लूना बताती कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वहाँ पे न्यू एडवेंचर्स हैं, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लड़का उन्हें मैजिक के बारे में सिखा रहा था और बताता है मेरे पीछे देखो, दो मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक फनी तरीका है मॉन्स्टर को हराने का, जहाँ पे तुरंत ही वो दोनों वुल्फ मॉन्स्टर अटैक में पैर रखे खत्म हो जाते हैं। और ऑरन बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे पीछे से अटैक करने वाले अटैकर कम हो जाए तो तुम फ्रंट लाइन के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो इस स्पेल का नाम था, इसे ट्रैप स्पेल कहा जाता है। और वो ये भी बता रहा था कि अपनी टीम को सुरक्षित रखना और ट्रैप को बिछाते हुए चलना एक इंचांटर की स्किल होती है। ये सुनकर उसकी टीम काफी खुश होती है। दूसरी ओर गिल्ड के अंदर जो हायर अप्स होते हैं वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक को क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा स्पेल होता है। इतने सारे लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्ट करना आसान नहीं होता, इसके लिए काफी सारे माना को गैदर करना पड़ता है। दूसरी ओर डंजन के अंदर ओवेन सोफिया को बता रहा था कि तुम्हें पैरेलल मैजिक को सीखना होगा, जिसकी मदद से कि तुम एक साथ दो स्पेल का यूज कर सकते हो। सोफिया कहती कि पैरेलल मैजिक को सीखना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ओवेन बताता है कि अगर एक बार तुम सीख जाओ इसे तो तुम दो स्पेल का यूज कर सकती हो। और वो बताता है कि अगर कभी तुम हायर डंजन के अंदर जाओ तो तुम्हारे ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है, जिसकी वजह से अगर तुम एक स्पेल का यूज कर रही हो तो तुम्हें दूसरे स्पेल को क्रिएट करने में कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम तुम पावरलेस हो जाते हो। पर अगर वहीं पे अगर तुम दो स्पेल का एक साथ यूज कर रहे हो तुम्हारे बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम वीक स्पेल का यूज मत करो, पर मगर तुम उसकी बात मत सुनो, क्योंकि हर स्पेल यूजफुल होता है, चाहे वो वीक हो या फिर वो स्ट्रॉन्ग हो। मुझे पता है सोफिया तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, पर मगर तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। मैं सलमा से कहूंगा कि वो तुम्हें ट्रेन करे, पर मगर सोफिया आराम से कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ट्रेन करो, और ऐसा वो ब्लश करते हुए कह रही होती है। पर मगर हमारा लड़का कहते है कि ठीक है, अगर सलमा ने इसके लिए मुझे हाँ करा तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। दूसरी ओर गिल्ड के अंदर टेलीपोर्टेशन स्पेल कंप्लीट हो चुका होता है, बस अब उसके अंदर माना डालना था। गिल्ड मास्टर कहते कि हीरोज पार्टी में चाहता हूँ कि तुम जाके ब्लैक ड्रैगन को हराओ। लूना कहती कि ठीक है गिल्ड मास्टर, पर मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं जाती। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो सारे रुकीज होते हैं उन्होंने फ्लोर बॉस का रूम ढूंढ लिया होता है। सलमा कहती कि सारे न्यू एडवेंचर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहीं पे रुको और सेफ जगह पे चले जाओ। और सारी टीम के जो लीडर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे अब वो बॉस से फाइट कर रही थी, जो कि काफी बड़ा जाइंट होता है। वो उनके ऊपर आगे अटैक करने आ रहा था, पर मगर ओवेन ने उसके पैर में कट मार दिए होते हैं। सलमा ने उसके पीछे एक काफी बड़ी दीवार बनाई थी ताकि वो भाग ना सके, और वो पैरेलल स्पेल का यूज करती है, जहाँ पे एक साथ वो बॉस के ऊपर 5 अटैक कर देती है। सोफिया कहती क्या मेरी बहन एक साथ 5 अटैक कर सकती है? और यहाँ पे जो एंथम होता है उसने बॉस के ऊपर फाइनल अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। दूसरी ओर हमें हीरोज पार्टी को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर आ रही थी, जहाँ पे ओलिवर लूना से पूछता है कि आखिरकार तुमने फ्लोर 40 से 50 के बीच के लोगों को बाहर निकालने के लिए क्यों कहा गिल्ड मास्टर से पहले? वो बताती कि मुझे लगता है कि वहाँ पे पक्का ऑरुन होगा, और तुम्हें पता है कि हम ऑरुन के बिना फाइट नहीं कर सकती। दूसरे में फ्लोर 50 के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर उन सबके सामने होता है। सलमा कह रही होती जो क्रैब मॉन्स्टर है तुम्हें इसकी क्लोज को काटना होगा, उसके बाद बस का सेल तोड़ना ही बाकी रह जाएगा। तो चलो फटाफट इस काम को खत्म करके अपने घर चले। हमारा लड़का अपने एक स्पेल इम्पैक्ट का यूज करता है और एक ही अटैक के अंदर उसने क्रैब मॉन्स्टर के एक क्लो को काट दिया था। ये देख के बच्चे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो उसके दूसरे क्लो को काटने जा रहा था और अपने मन में कहता है दरअसल जो इम्पैक्ट है वो मेरी ओरिजिनल स्किल है, इसको मैंने क्रिएट करा था, जो कि मेरे शार्पनेस, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी बाकी चीजों को ही बूस्ट कर देता है, जिससे कि मेरा मैजिक 100 टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने उस क्रैब मॉन्स्टर को हरा दिया था। सब लोग बातें कर रहे होते कि अब हम घर जाएंगे, और जैसे ही वो निकल रहे होते हैं पर मैं तभी और उन्हें काफी तगड़ा और फील करता है, जिससे कि वो वहीं पे रुक चुका था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है तुरंत ही उनके ऊपर से ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर
कर देता है और उन कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक ड्रैगन वो भी इस लोअर फ्लोर पे। इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आपको मैं बता दूं कि इस एनिमे सीरीज की सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज हुए हैं जो कि मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी के एपिसोड जब रिलीज होंगे तो उन्हें एक ही साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपको एनिमे कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस प्लीज बाकी वीडियोस को वॉच जरूर करना क्योंकि चैनल धीरे धीरे करके डेड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बाकी वीडियोस को वॉच जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।